जो माँ बेटा या बेटी पैदा कर सकती है वो माँ कंधा भी दे सकती है। और बौद्ध परंपरा में इसकी कहीं मनाही नहीं है। वहाँ पर करोड़पति, अरबपति और खरबपति लोग भी आते हैं, चाहे हिंदू समुदाय का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो या बौद्ध हो, कोई भी हो। समाज जो है नहीं, वो समाज जो है उसको कंधा देगा। यानी ईसाई समाज अगर हिंदू समाज हुआ और ईसाई समाज उसको कंधा देगा। कफन का कपड़ा दीजिए, चादर दीजिए, पन्नी दीजिए, बांस दीजिए, और जो 1 कुंटल फूल एक दिन में वर्षा होगी वो दे दीजिए। हमारे 10 बच्चे लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करा रहे हैं, उनको गोद ले लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। दोस्तों, बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जिनका कोई भी रहनुमा नहीं होता है, रिश्तेदार नहीं होता है, उनके माँ बाप नहीं होते हैं, परिजन नहीं होते हैं, उनको हम लावारिस कह देते हैं। लावारिस तो कहते हैं और तो कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत से जिनके रिश्तेदार भी थे, उनकी भी लाशों को इस तरह से गंगा में बहा दिया गया था जिनको उनके परिजन तक अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे। ये तो वो स्थिति थी जब आपने देखा था महामारी का दौर था, तब ये स्थिति थी। आप उम्मीद लगाइए कि जब किसी का कोई नहीं, किसी लाश कोई नहीं होगा, उन लावारिस लाशों का क्या हाल किया जाता होगा। सामान्य परिस्थिति में आप सोच के देखिए, जैसे पोस्टमार्टम में बहुत सी ऐसी लाशें पहुंच जाती हैं, एक्सीडेंट होता है या कुछ और कहीं निकल लिए होते हैं, बहुत दिनों से घर नहीं पहुंचे होते, वो लावारिस लाशें होती हैं जिनको सम्मान का जीवन तो नहीं मिलता है और ना ही उनको सम्मान से अंतिम संस्कार मिल पाता है। ऐसी लाशों को समाज कल्याण सेवा समिति सम्मान देती है। उन्हें एक तरीके से वो सम्मान दिया जाता है कि जैसे उनका परिवार उनके साथ है और उनके अंतिम संस्कार के समय पे, अंतिम विदाई के समय पे। समाज कल्याण समिति लगातार विगत कई वर्षों से लगातार इन लावारिस लाशों का सम्मान करती हैं और यही सम्मान फिर से कानपुर में 5 से 9 जनवरी तक, 5 जनवरी से 9 जनवरी तक रखा जा रहा है। और खासियत बहुत अलग टाइप से इसको किया जाता है कि एक दिन हिंदू समुदाय के द्वारा, एक दिन ईसाई समुदाय के द्वारा, एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा, सिख समुदाय के द्वारा, बौद्ध समुदाय के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हमारे साथ धनीराम बौद्ध जी हैं, समाज कल्याण सेवा समिति के सचिव हैं, उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। सर, जय भीम। जय भीम। सभी लावारिस लाशों का ससम्मान विदाई देना, वो भी इस तरीके से, तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझाइए। आपके मन में कैसे आया कि नहीं ये चीज़ करी जानी चाहिए? आप तो लगातार इन चीज़ों को करते रहते हैं। 2008 से हम ये मुहिम चला रहे हैं। ये मुहिम इसलिए चलानी पड़ी कि एक रिक्शे में 1 लाश, 2 लाश, 3 लाश, 4 लाश, 5 लाश, 6 लाश, न कफन, न चादर, न पन्नी, न बांस, उसको पुराने गंगा पुल से उसको वहाँ पर ठेल दिया जाता था। प्रशासन के द्वारा या कहते किसी और के द्वारा? रिक्शे वाले ले जाते थे, उसको ठेल देते थे। एक तो वो गंगा प्रदूषित होती थी, दूसरा इंसानियत तार तार होती थी। हमने इस मुहिम को मानव महायज्ञ का नाम दिया है। मानव महायज्ञ। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। एक दिन हिंदू, एक दिन मुसलमान, एक दिन सिख, एक दिन ईसाई, एक दिन बौद्ध। बौद्धों में और प्रत्येक दिन 1 कुंटल फूल की वर्षा होती है। ये बताने के लिए कि कोई 1 कुंटल फूल एक दिन में, वारिस लाशों को नहीं मिलती, एक दिन में 1 कुंटल फूल की वर्षा होती है।
और ये बताने के लिए कि ये लावारिस नहीं है, हम सब इनके वारिस हैं। दूसरा, वहाँ पर करोड़पति, अरबपति और खरबपति लोग भी आते हैं, चाहे हिंदू समुदाय का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो या बौद्ध हो, सारे सक्षम लोग, वो लोग उनको कंधा देते हैं। तो ये एहसास कराया जाता है, समाज को संदेश दिया जाता है कि ये लावारिस नहीं है, इनका भी वारिस है, इनके भी सब वारिस हैं, लोग हैं जी। आपने जो शुरुआत की है हिंदू समुदाय, ईसाई समुदाय, बौद्ध समुदाय, मुस्लिम समुदाय, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी कि हिंदू समुदाय के लोग करते हैं, उसके रीति रिवाजों से उस तरह से किया जाता है, क्या होता है इसमें? हिंदू समुदाय अपने रीत रिवाजों से करता है। अच्छा, उस दिन हिंदू आते हैं रीति रिवाज से करने के लिए, सिख वाले? ईसाई ऐसा नहीं है, अगर वो हिंदू भी है और लाश कोई भी हो, लाश कोई भी हो, समाज जो है, नहीं, वो समाज जो है उसको कंधा देगा। यानी ईसाई समाज अगर हिंदू समाज हुआ और ईसाई समाज उसको कंधा देगा, हिंदू हुआ और सिख मुसलमान हुआ और सिख समाज उसको कंधा देगा। जिस दिन उसका बारी है उस दिन वो इंसान और इंसानियत के लिए काम करता है, कोई मानवता के लिए, कोई समुदाय से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सारे समुदाय के लोग उसको कंधा देते हैं और ये एहसास कराते हैं कि हम इंसान और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। अंतिम दिन बौद्ध का आप रखते हैं, उसमें तो अलग ही तरीके की चीज़ें रहती हैं कि जिस परिणति को आप ऊपर से लेके 4 तक चले आएंगे, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, वहाँ तक वो चीज़ें अलाउड नहीं है। शायद मेरे ख्याल से सिख समुदाय में भी नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं, ईसाई में भी है कि महिला किसी अंतिम संस्कार में जाके कंधा दे। वहाँ तक पहुँच के फूल चढ़ाना ये सब तो देखा गया है कि चलिए कर लेते हैं, ईसाई समुदाय में हो जाता है, सिखों में, लेकिन कंधा दान नहीं होता है। महिलाएं जो कंधा दान करती हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं, ये बुद्ध रीति रिवाज में है या आपने ऐसा सोचा है कि नहीं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें महिलाओं की भी सहभागिता हो? जो माँ बेटा या बेटी पैदा कर सकती है वो माँ कंधा भी दे सकती है, और बौद्ध परंपरा में इसकी कहीं मनाही नहीं है। और जब मनाही नहीं है तो इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर और जो प्रोफेसर, उनकी पत्नियां इसमें कंधा देती हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इंसानियत के लिए तो दूर दूर से आना ही चाहिए। मैंने लोगों से कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप कफन का कपड़ा दीजिए, चादर दीजिए, पन्नी दीजिए, बांस दीजिए, और जो 1 कुंटल फूल एक दिन में वर्षा होगी वो दे दीजिए। हमारे 10 बच्चे लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करा रहे हैं, उनको गोद ले लीजिए। अगर ये भी कुछ न कर सकिए तो कंधा देने जरूर आइए। 1 बजे से और 2:30 बजे तक कंधा दान अभियान चलता है, उसमें कंधा देने जरूर आइए। जगह पोस्टमार्टम हाउस, हाईलाइट के बगल में। और कोई अपील करना चाहते हैं इस नेक कार्य में? शुभ काम तो नहीं है, नेक कार्य में आप कोई अपील करना चाहते हैं? अपील केवल पूरे इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, हम इसको पूरे प्रदेश में करना चाहते हैं। कानपुर तक ही सीमित है, कानपुर नगर और कानपुर देहात में सीमित है। हम इसको पूरे प्रदेश में करना चाहते हैं, लेकिन जनमानस का जो सहयोग होना चाहिए,
सहयोग मिल रहा है। अगर सहयोग नहीं मिल रहा होता तो काम होता ही नहीं, क्योंकि डेली मिनिमम 2 से और 10 लाशें डेली मिलती हैं। तो अंतिम संस्कार हो रहा तो समाज के लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन पूरे संपूर्ण प्रदेश में हो अभी इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। उसके लिए गाड़ी की ज़रूरत है, उसके लिए जनमानस की ज़रूरत है, उसके लिए संसाधन की ज़रूरत है। अगर वो समाज के लोगों ने हमको सहयोग किया तो हम उसके लिए पूरे प्रदेश में ये मुहिम चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद जो आप इस तरह की योजनाएं इस तरह से नेक काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। और हम कल से 5 से 9 लगातार आपके साथ रहेंगे 1 से 2:30 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। खास तौर से मैं कबीर चैनल का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, और कबीर चैनल समाज के अग्रणी लोगों में ये काम कर रहा है। कबीर चैनल के लिए सभी लोगों से विनती करना चाहते हैं कि आप जो भी इनको सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें, नहीं कम से कम लाइक तो करें, लाइक कर दे, सब्सक्राइब देख ले, शेयर करें। इतने में भी हमारी बात बन सकती है और बनानी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।